बड़ी खबर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम इसका रखा गया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अब इसका नाम रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। ये ट्वीट आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ये पूरी जानकारी उन्होंने दी है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब बदल दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम इसका अब रखा गया है और इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला गया है। अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मेजर ध्यानचंद के नाम से अब इसे जाना जाए। रत्न पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है और पीएम मोदी ने यह ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब बदल दिया गया और इसके बदले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम इसका रखा गया है। चलिए, तो यह इस वक्त की बड़ी और एक अहम खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला गया है। चलिए, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला गया। यह इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जानकारी दी, उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार रत्न अब इसे नाम दिया गया है। चलिए, और लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर ये नाम उन्होंने बदला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला जाए और मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार अब इसका नाम रखा गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जहां खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अब इसका नया नाम होगा। चलिए, तो ये इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और ये बड़ी खबर खेल रत्न पुरस्कार से जुड़ी, जहां राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला गया है। अब मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार के नाम से अब इसे जाना जाएगा। लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह नाम बदला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्होंने ये पूरी जानकारी दी है।
चलिए, तो लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए ये फैसला कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला जाए और लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर इसे रखा गया है। चलिए, तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, जहां खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला गया है। लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए ये फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है देश भर से नाम बदलने के लिए सुझाव मिले थे और देश भर से जब नाम बदलने के लिए सुझाव मिले, जिसके आधार पर ये नाम बदला गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम रखा गया है और इस पूरी बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए ये फैसला लिया गया है। चलिए, तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला गया है। और देश भर से इसके नाम बदलने के लिए सुझाव मिले थे और भारतीय हॉकी के महानायक थे मेजर ध्यानचंद, जिनके नाम पर अब ये पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए, तो मेजर ध्यानचंद के नाम से अब खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। ये नाम राजीव गांधी खेल जो पुरस्कार था उसका नाम बदला गया है और लोगों से नाम बदलने का सुझाव मिला था, जिसके आधार पर यह नाम बदला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है और अब इस पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ी देर पहले ट्वीट करते हुए इस बड़ी खबर की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में लिखा, लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए ये फैसला लिया गया है। देश भर से नाम बदलने के सुझाव मिले थे और उसके बाद ये बड़ा ऐलान कर दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो आप बता दें, थोड़ी देर पहले ये बड़ा फैसला लिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार नाम रख दिया गया है। आपको बता दें, एक बहुत शानदार सुनहरा इतिहास रहा है मेजर ध्यानचंद का। हॉकी के जादूगर के नाम से इन्हें जाना जाता था और ओलंपिक में इनकी हॉकी का जादूगरी अक्सर लोगों ने देखा है और खूब सराहा भी है। और जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, लेकिन अब इनके नाम पर बड़ा ऐलान कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से दिया जाएगा। आपको बता दें, मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है और हॉकी में भारत के कैप्टन भी रहे हैं। ओलंपिक में भारत को कई गोल्ड मेडल इन्होंने दिलवाए हैं और इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा खेल अवार्ड माना जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस बड़ी खबर की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट में यह भी लिखा है कि लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा गया है और फिर उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि देश भर से नाम बदलने के सुझाव मिले थे। तो ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि मुझे पूरे भारत के नागरिकों से खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने के लिए कई अनुरोध प्राप्त हो रहे थे। उनकी भावना का सम्मान करते हुए खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अब कहा जाएगा। थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। तो एक बड़ा बदलाव ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ी देर पहले।
तो केंद्र सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया है। अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले ये अवार्ड पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर हुआ करता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। सर, थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए एक बड़े फैसले की जानकारी दी है कि अब जो खेल रत्न पुरस्कार है वो मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर होगा। संजय जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो क्या किस तरह से देखते हैं आप इस बड़े फैसले को? सर देखिए, वास्तव में एक बहुत बड़ा फैसला और वास्तव में जो चिंता सरकारें करती हैं या प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि जो जिस विधा के अंदर समर्पित है, यदि उसके नाम से सम्मान स्वरूप इस तरह के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फैसला और राजनीति से परे हटकर ये फैसला जो माननीय मोदी जी की सरकार ने लिया है, उसके लिए मैं उसको बधाई देता हूँ। और इस तरह के बड़े फैसले मोदी जी की सरकार में ही हो सकते हैं, ये उन्होंने कहा है। मेजर ध्यानचंद, जिन्होंने लगातार जिस तरीके से ओलंपिक में, वर्ल्ड कप में भारतीय हॉकी को बुलंदी के सितारे पर पहुंचाया था और वो हॉकी के जादूगर कहलाते थे, ये उनके नाम से ये राष्ट्रीय स्तर का खेल पुरस्कार उनका नामकरण हुआ है, तो मुझे लगता है ये 135 करोड़ भारतीयों के लिए आज गर्व का दिवस है। जी सर, अब खेल रत्न का नाम बदले जाने की घोषणा के बाद कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है, तो अब आपको क्या लगता है कि अब इस पर भी राजनीति होगी और कांग्रेस का क्या कुछ रुख रख सकता है, क्योंकि राजीव गांधी के नाम पर था पहले ये अवार्ड? देखिए, ऐसा है कि होना तो नहीं चाहिए, इस तरह की चीजें हैं कि इस पे कोई राजनीतिक क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होए, लेकिन कांग्रेस की तासीर है, कांग्रेस कहेगी तो कांग्रेस से पहला सवाल तो यही रहेगा कि मेजर ध्यानचंद जी के नाम से उनको कहीं कोई आपत्ति है क्या। और मूल अंतर यही है कि जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी तो अपने नेताओं के नाम से इस तरह के पुरस्कारों की घोषणा करती थी। माननीय मोदी जी ने किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता या जनसंघ के नेताओं के नाम से इसकी घोषणा नहीं की। उन्होंने एक सम्मान दिया है हॉकी के तमाम उन खिलाड़ियों को और मेजर ध्यानचंद जी उनके परिवार को, जिसके नाम से ये किया है। ये मूल अंतर है और मुझे लगता है देश की जनता। ठीक है संजय जी, हमारे साथ इस वक्त सुरेंद्र शर्मा जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस से, आप भी हमारे साथ बने रहिए। सुरेंद्र जी, आप किस तरह से देखते हैं खेल रत्न पुरस्कार का नाम थोड़ी देर पहले बदल दिया गया है? अब देखिए, क्या है कि सरकार के पास बदलने के सिवाय कुछ तो है नहीं। यानी योजनाओं का नाम बदल दीजिए, शहरों का नाम बदल दीजिए, स्टेशन का नाम बदल दीजिए, पुरस्कारों का नाम बदल दीजिए। देश के हालात बदलने की स्थिति है नहीं, महंगाई की स्थिति में परिवर्तन लाने की स्थिति है नहीं, बेरोजगारों को रोजगार देने की स्थिति है नहीं, किसानों की मांग पूरी करने की स्थिति में है नहीं। तो ये सरकार क्या करेगी सिवाय नाम बदलने की? नाम बदलने से की जगह ज्यादा अच्छा होता काम बदलते, अपनी नीयत बदलते और देश को जिस तरह से वादा उन्होंने किया है विदेशी काला धन लाने का, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, इस तरह के जो काम है इसको करना चाहिए। देश की सुरक्षा का विषय है, विदेशी लोगों से संबंध ठीक से स्थापित करने का विषय है। इस विषय को लेने के बजाय सिवाय नाम बदलने के सरकार कर क्या रही है? और कुछ कर भी नहीं रही है। ठीक है, संजय जी से इसकी प्रतिक्रिया लेते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने सुना सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि प्रमुख मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लोगों को तो ये नैतिक अधिकार भी नहीं है कि इस तरह की चीजें करें, क्योंकि सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में और यहाँ तक कि जिस छत्तीसगढ़ के अंदर में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी नामों को अभी 2-4 महीने पहले तमाम प्रकार के नामों को बदला गया, पहली बात। दूसरा, सुरेंद्र जी कह रहे थे कि काम बदला नहीं। अरे 41 साल बाद माननीय मोदी जी के समय में ही, फिर मैं मोदी जी का नाम लूंगा तो कहेंगे कि मोदी जी जीत के लाए हैं क्या, लेकिन आज 41 साल बाद हॉकी की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल, 80 में हम जीते थे, आज हम ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए हैं। तो इस खुशी में यदि मोदी जी ने उन हॉकी के तमाम खिलाड़ियों को ये समर्पण किया है, तो मुझे लगता है इससे बड़ा समय हमारे लिए नहीं हो सकता था। मुझे लगता है कि बहुत उचित समय में और जो तमाम खिलाड़ियों ने जो ब्रॉन्ज मेडल जीता ओलंपिक में, उनके प्रति सम्मान जो देश की सरकार ने किया है, वो शायद कांग्रेस के नहीं समझेंगे, क्योंकि कांग्रेस के लोग जो है वो गांधी परिवार से ऊपर उठकर कहीं बातचीत कर ही नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत उनकी प्रतिक्रिया की भी आवश्यकता नहीं है। देश की जनता आज प्रसन्न है, ये सबसे बड़ी बात। जी सुरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आपने सुना कि बस ऐसे ही कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है, जरूरत नहीं है इसकी? नहीं, देखिए, हम गौरवान्वित हैं। हमारे हॉकी खिलाड़ियों ने एक लंबे अरसे के बाद हॉकी का मैच जीता है। अगर उसका भी क्रेडिट ये मोदी जी को देना चाहे भारतीय जनता पार्टी तो दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि अगर कुछ भी अच्छा हो जाता है तो उसका क्रेडिट लेने के लिए माननीय सदैव तैयार रहते हैं। मगर मैं कह रहा हूँ कि सूरत बदलनी है, अगर सीरत बदलनी चाहिए, नीतियां बदलो मगर नीयत बदलनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल शाराना अंदाज में जवाब दिया गया है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुना आपने, कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है और बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रियाओं की शुरुआत हो चुकी है, जहां कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ राजनीति के चलते खेल रत्न का नाम बदल दिया गया है, अवार्ड का नाम बदल दिया गया है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि जिस तरह का प्रदर्शन दिखाया गया है ओलंपिक में हॉकी टीम के द्वारा, उसके बाद ये नाम बदला गया है और एक श्रद्धांजलि कहा जाए या ट्रिब्यूट कहा जाए मेजर ध्यानचंद जी को, इसलिए आज ये खेल रत्न का नाम बदल दिया गया है।